तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज लेते आए फिर शानदार सी क्लास 10 का प्रकाश का अववर्तन। ठीक है, तो इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप जाकर जरूर वॉच करें। तो चलिए आज बिना बकवास किए हुए है ना चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए तो चला जाए अपने टॉपिक की ओर। क्या टॉपिक क्या है? तो लेंस के बारे में आज हमको जानना किस किस चीजों के बारे में आज है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। लेंस के बारे में जानना है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद जानना है कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, वक्रता केंद्र के बारे में जानना है, आभासी और जानना है प्रतिबिंब के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासीय प्रतिबिंब, आवर्धन है ना, और लेंस का क्षमता, इन सभी के बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं। लेंस के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, लेंस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए लेंस के बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। लेंस पारदर्शी पदार्थ व टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। कहता है लेंस जो होता है वो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? तो लेंस जो होता है वो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस कितने सतहों से घिरा होता है? तो लेंस जो होता है वो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। याद रखिएगा, लेंस कितने ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है? तो लेंस जो होता है वह दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ठीक है, याद हो गया? तो याद कीजिए, लेंस पारदर्शी पदार्थ वह टुकड़ा होता है। लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? यही तो याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि लेंस कितने सतहों से घिरा होता है। तो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। तो लेंस किसे कहेंगे? तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसी को लेंस कहते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। और लेंस दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। प्रथम होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। प्रथम होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस होता है। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव लेंस। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस एक होता है कॉनकेव लेंस की अवतल लेंस, और उत्तल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस दो प्रकार के होते हैं। अरे मेरे भाई बोलो ना, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नोटबुक निकालिए और नोट कीजिए। अरे भाई नोट करो ना, अरे नोट करोगे तो ही सीखोगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस जो होता है वो दो प्रकार के होता है। लेंस दो प्रकार के होता है। तो लेंस दो प्रकार का कौन कौन होता है? उत्तल लेंस एक होता है, अवतल लेंस होता है। उसके बाद जानना है कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक होता है उभयोत्तल लेंस, एक होता है उभयोत्तल लेंस, दूसरा होता है समतलोत्तल लेंस, एक होता है अब अवतलोत्तल लेंस। चलिए बहुत ही बढ़िया से हमको जानना है। अब हम ये जान चुके हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। हम जान चुके हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस एक होता है अवतल लेंस। जब हम इन दोनों के बारे में जाने हैं तो उत्तल लेंस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो उत्तल लेंस आपसे पूछा जाता है कि उत्तल लेंस किसे कहेंगे? उत्तल लेंस किसे कहेंगे? तो मेरे भाई उत्तल लेंस जो उसे कहेंगे जिसका क्या होना चाहिए? उत्तल लेंस किसे कहेंगे? जिसका, चलिए फिगर पर ध्यान दीजिएगा, हम फिगर बनाते हैं। जिसका, देखिए ये क्या, तो मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। जिसका बीच का भाग मोटा हो, बीच का भाग क्या हो? बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो, उसी को उत्तल लेंस कहेंगे, उसी को उत्तल लेंस कहेंगे। ये फिगर किसका है? तो ये फिगर उत्तल लेंस का। याद रखिएगा, उत्तल लेंस का फिगर इसी प्रकार होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस होता है वह इस प्रकार होता है। उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। ये कौन सा लेंस है? तो ये उत्तल लेंस हुआ। ये कौन सा लेंस होगा? तो ये उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे? जिसका बीच का भाग, देखिए ये बीच का भाग आपको मोटा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे भाई नजर आपका कहाँ है? नजर आपका बोर्ड पर है। तो बताइए कि उत्तल लेंस जो है इसका बीच का भाग कैसा है? तो बीच का भाग कैसा? बीच का भाग मोटा है या पतला है? अरे मेरे भाई बोलो ना, क्या है? तो मोटा है, बीच का भाग मोटा है, और साइड का भाग क्या है? साइड का भाग पतला है। इसी को क्या कहेंगे? इसी को उत्तल लेंस कहेंगे। तो अब चलिए अब समझ आ गया होगा। तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? अब उत्तल लेंस समझ आ गया तो उत्तल लेंस प्रकार जानेंगे। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होता है।
कौन कौन होता है? एक होता है उभयोत्तल लेंस, एक होता है उभयोत्तल लेंस। यानी इस प्रकार रहेगा तो उसको बोलेंगे, एक बोलेंगे उभयोत्तल लेंस, एक बोलेंगे समतलोत्तल लेंस, जो कि इस प्रकार है समतलोत्तल लेंस, समतल की तरह है। एक होता है अवतलोत्तल लेंस, यानी जो उठा हुआ है थोड़ा सा है, उसको कहेंगे अवतलोत्तल लेंस। एक होता है उभयोत्तल लेंस, एक होता है समतलोत्तल लेंस, एक होता है अवतलोत्तल लेंस, एक होता है अवतलोत्तल लेंस होता है। चलिए अब इन सभी के बारे में हम जान चुके हैं। लेंस के बारे में जाने, लेंस जो होता है वह दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, ये भी जान चुके हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस होता है, ये भी हम जान चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद उत्तल लेंस भी जान चुके हैं कि जिसका बीच का भाग मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस तीन प्रकार के होता है, एक होता है उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, एक होता है अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। तो चलिए इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर लिए हैं। चलिए उसके बाद हम इसको रब करते हैं। आप हो सके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रब करते हैं। चलिए ताकि हम यहाँ पे समझा सकें। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो ही समझ आपको आएगा, नहीं था आपको समझ नहीं आएगा और ऊपर से ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह जो है लैंड कर जाएगा। हेलीकॉप्टर की तरह क्या करेगा? तो लैंड करेगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा। यदि आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो बोलिएगा कि हम समझा नहीं पाए, है ना। यही लास्ट में आपके पास ऑप्शन बचेगा कि समझा नहीं पाता है, इसको डिसलाइक करो और निकल जाओ, है ना, अनसब्सक्राइब करो, निकल जाओ, है ना। तो मेरे भाई समझने का कोशिश करो, है ना, समझोगे तो ही कुछ सीखोगे, है ना। अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए समझना बेहतर है। ठीक है, यदि आप ध्यान दीजिएगा समझ जरूर आएगा। और चलते हैं अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो हम जाने उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस में होता है बीच का भाग, ये होता है ऐसा होता है उत्तल लेंस। ये क्या होता है? उत्तल लेंस होता है बीच का भाग मोटा होता है, ये क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है? तो बीच का भाग जो होता है, ये बीच का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग पतला होता है, उसी को उत्तल लेंस कहेंगे। लेकिन अवतल लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस का फिगर कैसा बनेगा? तो अवतल लेंस का फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिएगा, फिगर पर ही ध्यान देना है। देखिए आगे समझ में कि अवतल लेंस इस प्रकार बनेगा, अवतल लेंस। तो आप क्या बोलिएगा? उसी का उल्टा बोलिए। उसमें क्या बोलते थे कि बीच का भाग, उसमें क्या होता था? उत्तल लेंस में क्या होता था कि ये बीच का भाग मोटा होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अवतल लेंस में क्या हुआ कि इनके किनारे का भाग अब की बार मोटा हो गया। जिसका किनारे का भाग, जिस लेंस का किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो, ये जो बीच का भाग है ये पतला हो, उसी को क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जानेंगे, ये हम समझ गए कि ये अवतल लेंस का फिगर होता है, जिसका किनारे का भाग मोटा होता है और बीच का भाग पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस किसे कहेंगे? जिसका बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो, उसी को क्या कहेंगे? तो उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस भी समझ आ गया, उत्तल लेंस भी समझ आ गया। चलिए यदि आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से देखिए। चलिए उसके बाद हम जानेंगे अवतल लेंस जानेंगे। उसके बाद अवतल लेंस तीन प्रकार के होता है, एक होता है उभयोत्तल लेंस, एक होता है उभयोल्लतल लेंस। याद रखिएगा, उभयोत्तल लेंस ये पहला हो गया, ये पहला आपका हो गया उभयोत्तल लेंस, पहला आपका उभयोत्तल लेंस। और दूसरा आपका हो गया, पहला उभयोत्तल लेंस, दूसरा समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। और तीसरा आपका हो गया, तीसरा आपका होगा उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। इनकी ये तीन प्रकार का लेंस होता है। अवतल लेंस तीन प्रकार का होता है, उत्तल लेंस भी क्या होता है? तो उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होता है। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम चलेंगे। देखिए आपको हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा होगा यदि आप ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है, तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार के यदि आप पूरा कोर्स क्लियर करना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप रखे हुए रहिए। उसके बाद जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास जाएगा, ठीक है, यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे। चलिए वक्रता केंद्र के बारे में हम अब जानेंगे। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कि लेंस को घेरने वाली, उनकी लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को, लेंस को घेरने वाली ये गोलीय सतह को, ये गोलीय सतह क्या कहते हैं? तो इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। इसी को क्या कहेंगे? तो इसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? तो इसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को, लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए आपको समझ आया होगा। चलिए उसका हम जानते हैं उत्तल लेंस का कार्य। उत्तल लेंस का कार्य है, ये आप नोट डाउन कीजिए, पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। इस पॉइंट को अभी हम समझाएंगे बहुत ही बढ़िया से। इस पॉइंट पर खास करके हम विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर गुजरने वाले किरण पुंज को अपसरित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी किरण क्या होता है, एक जगह आकर क्या कहते हैं, मिलती है, एक जगह आकर इकट्ठा हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को उत्तल लेंस कहेंगे, जिनकी अभिसारी लेंस कहेंगे। फिर से समझिएगा, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसरित मतलब होता है एक जगह जो इकट्ठा करना, अपसरित। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए शब्द क्या क्या वहां पे यूज हो रहा है, अपसरित वही कह रहा है कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर गुजरने वाले किरण पुंज को अपसरित करना। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अपसरित मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठा करना, कि किरण को एक जगह इकट्ठा करना। चलिए हम फिगर बनाकर आपको हम बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरह से बताएंगे। और इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान देंगे ना तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए ये उत्तल लेंस है, चलिए हम बताते हैं। चलिए ये मार्कर बढ़िया से नहीं चल रहा है, तो हम इस ग्रीन वाला मार्कर को हम ग्रीन मार्कर से करते हैं। तो ये बताइए ये कौन सा लेंस है? तो ये वो आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस है तो क्या कहा जा रहा है कि जब किरण इससे जाएगी, जब ये किरण इससे, ध्यान दीजिएगा, जब इससे किरण जाएगी, देखिए इस प्रकार किरण जाएगी, इस प्रकार किरण जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान को इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो ही समझ आएगा। किरण जब इस प्रकार जाएगी, चलिए देखिएगा, ध्यान देते रहिएगा। देखिए किस प्रकार जो है मिल रही है जाकर, इस प्रकार गलती हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जगह क्या हुआ, तो ये इकट्ठा हो गया, ये जगह क्या हुआ, तो ये जगह ये क्या हुआ, तो इकट्ठा हो गया, हुआ ना। तो अब देखिएगा क्या कहानी, इसमें क्या है कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर गुजरने वाले किरण पुंज को अपसरित करना है। कि उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस से जब प्रकाश गुजरती है, उत्तल लेंस से जब किरण जाती है ना, क्या करता है कि एक जगह किरण को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने को ही क्या कहते हैं, तो अपसरित कहते हैं। कि ये हमारा भाषा में, हम अपने भाषा में बता रहे हैं कि इसे अपसरित करने की, अपसरित मतलब तो इकट्ठा करना, यानी कि किरण को एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह जो है उसको जमा कर देना, है ना, एक जगह लाकर उसको जो है इकट्ठा कर देना। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जो होता है एक जगह आकर क्या होता है, स्थिर हो जाता है, एक जगह आकर जो है इकट्ठा हो जाता है, उसी को यानी कि अपसरित करना, क्योंकि अपसरित हो जाता है। एक जगह किरण क्या होता है, एक जगह किरण अपसरित होता है। तो देखिए यहाँ से किरण चली, यहाँ से जब किरण गई, यहाँ से जब किरण गई यहाँ गई, यहाँ से गई यहाँ गई, जब ये एक बिंदु पर जाकर क्या हुआ, सब मिल गया, एक बिंदु पर जाकर सब मिल गया, यहाँ पे जाकर मिल गया, यहाँ पे क्या अपसरित हो रहा है। तो इसी को देखिए, इसी को क्या कहेंगे, ना तो किरण इधर गया, 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 है ना, एक जगह जाकर एक बिंदु पर जाकर क्या हुआ, सब इकट्ठा हो गया। इसी को क्या कहेंगे, इसी को
क्या कहेंगे, तो उत्तल लेंस कहेंगे। और उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है, इसी घटना को कहा जाता है अवसारी लेंस कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, तो अवसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस, इसी को क्या कहता है, अभिसारी लेंस। लेकिन जहां पे प्रकाश की किरण जाकर एक बिंदु पे इकट्ठा हो जाए, एक बिंदु पर जाकर उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण जाए और एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाने की, अपसरित हो जाए, कि एक जगह इकट्ठा हो जाने की, इकट्ठा मतलब ही अपसरित हो जाने की, अपसरित हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे अभिसारी लेंस कहेंगे, उसी को अभिसारी लेंस कहेंगे, यानी कि उत्तल लेंस कहेंगे। लेकिन किरण ना तो दाया जाए ना बाया जाए, है ना पूर्व ना पश्चिम, एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसी को उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस कहेंगे। चलिए आपको ये समझ आया होगा। अभिसारी लेंस आपको समझा दिए, उसके बाद हम समझाएंगे आपको अवतल लेंस के बारे में। चलिए अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसरित करना। अपसरित, देखिए अभिसारी, यहां था अभिसारी, उत्तल लेंस में था अभिसारी, अब आ गया अपसरित। देखिए सिर्फ ओथिया पर जो है ना, जो क्या लिखा हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा। अपसारी, अपसरित, अपसरित लिखा हुआ ना, अपसरित। इसमें क्या हो रहा है, अवतल लेंस में अपसरित हो रहा है, किरण जो था वो अपसरित हो रहा है, और इसमें अभिसारी हो रहा था, यहाँ पे अपसरित हो रहा था। देखिए यही पॉइंट पर तो ध्यान देना है, इसी वर्ड बिलिंग पर तो ध्यान देना है। इसमें लिखा है अपसरित और इसमें लिखा है अपसरित। अवसरित, इसमें अभिसरित, अभिसरित, इसमें अपसरित। अभिसरित और अपसरित में अंतर समझिएगा। अभिसरित मतलब होता है कि किरण को एक जगह इकट्ठा कर देना, और अपसरित मतलब होता है उसको फैला देना, उसको फैला देना। देखिए आप बुक निकालिए, आप बुक निकालिए, बुक में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको दिया है यहाँ पे, आपका उत्तल लेंस का भी दिया हुआ है और अवतल लेंस में भी दिया है। इसीलिए कहते हैं कि बुक निकाल कर रखिए, ठीक है, और समझने में आसानी होगा, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो चलिए देखिए 2.9, चित्र नंबर 2.9 निकालिए। देखिए उसमें भी दिया हुआ है। देखिए ये अवतल लेंस है, आपको बताए थे ना अभी, इस प्रकार फिगर होता है अवतल लेंस का, इस प्रकार फिगर होता है, अभी आपको हम बताए थे, ठीक है। जब किरण इस प्रकार जाएगी, जब इस प्रकार किरण जाएगी तो ये क्या होगा, किरण जब इस प्रकार जाएगी, जब इस प्रकार किरण अब जाएगी तो ये क्या होगा कि यहां से क्या करेगी, यहां से यहां क्या होगी, ये एक बिंदु पर जाकर नहीं मिलेगा, यहां क्या होगा, ये फैलता हुआ चला जाएगा, ये फैलता हुआ चला जाएगा, ये क्या होगा, ये फैलता हुआ चला जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये फैलता हुआ चला जाएगा। ये क्या हुआ, तो ये फैलता हुआ चला गया, ये फैलता हुआ चला गया। ये क्या हुआ, एक बिंदु पर इकट्ठा हुआ तो एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं हुआ, ये फैलता हुआ चला गया। तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, यही आपको समझना है कि अपसरित और अभिसरित आपको समझ आ गया होगा। अभिसरित मतलब होता है एक जगह इकट्ठा कर देना, अभिसरित मतलब एक जगह इकट्ठा कर देना, और अपसरित मतलब होता है कि फैला देना, किरण को फैला देना, ठीक है। जब लेंस से जब किरण लेंस से गुजरती है, जब अवतल लेंस में जब किरण गुजरती है तो ये जगह इकट्ठा ये ना होकर बल्कि ये फैलती हुई चली जाती है, उसी को अवतल लेंस कहेंगे। चलिए अब आपको समझ आ गया, अवतल लेंस नहीं कहेंगे, इसी घटना को अभिसारी लेंस कहेंगे, अवतल लेंस नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो इसी घटना को क्या कहेंगे, तो अभिसारी लेंस कहेंगे। इसी घटना को क्या कहेंगे, तो अभिसारी लेंस कहेंगे। और जो कि एक जगह एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाए उसको क्या कहेंगे, उसको हम अभिसारी लेंस कहेंगे। इसे अभिसारी, इसको अपसारी, अभिसारी अपसारी, यही दो में वर्ड बिलिंग में अंतर रखिएगा, ठीक है। दोनों सेम लगता है सुनने में। चलिए उसके बाद आपको बताना है कि प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब यहाँ पे लिखा है, प्रतिबिंब के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में जाइएगा और लास्ट वीडियो आप देखिएगा, लास्ट वीडियो देखिएगा, फिगर वाला नहीं, अवतल लेंस का फिगर वाला वीडियो नहीं देखिएगा, उसके बाद वाला वीडियो देखिएगा, उसमें सारी चीज बता दिया गया है, ठीक है। बार बार बताना यहाँ पे बढ़िया वाली बात नहीं है, हम चाहे तो बता सकते हैं लेकिन वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उससे जो है मेरा प्रॉफिट होगा लेकिन आपका लॉस होगा, क्योंकि टाइम इज गोल्ड, ठीक है। समय ही सोना है, तो इसको जो है समय को बचाइए।
प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के बारे में हम जाकर उस वीडियो में जाकर देखिए, उस वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब के बारे में हम बता चुके हैं, जाकर चैप्टर नंबर 1 निकालिए, लास्ट वीडियो जाकर देखिए, उसमें सब मिल जाएगा। प्रतिबिंब के बारे में बताएं। और प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासीय प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासीय प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब अब जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में भी हम बता चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 जाइए, लास्ट वीडियो निकालिए, आपको मिल जाएगा, सारा वीडियो उसी में मिल जाएगा, है ना, सारा चीज उसमें मिल जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मिलेगा, प्रतिबिंब के बारे में भी उसी में मिल जाएगा, अभिसारी प्रतिबिंब के बारे में भी वहां मिल जाएगा, ठीक है, अभिसारी प्रतिबिंब के बारे में भी वहां मिल जाएगा। आवर्धन के बारे में भी उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। 30 मिनट का वीडियो होगा, 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा, उसमें सब आपको मिल जाएगा। प्रतिबिंब के बारे में भी आप जान जाइएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में भी, आभासीय प्रतिबिंब के बारे में भी आप जान जाइएगा, और आवर्धन के बारे में भी आप जान जाइएगा, यदि उस वीडियो को आप वॉच करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बताना उचित नहीं है। लेंस का क्षमता, तो लेंस का क्षमता क्या होता है? लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। कि कहने का मतलब यह है, लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश, क्योंकि आने वाली प्रकाश, आपतित प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को, आपतित प्रकाश की किरणें को मुड़ने की क्षमता को ही क्या कहेंगे? मुड़ने को आपतित, यहाँ चलिए फिर से बताते हैं, आपतित प्रकाश की किरणें को मुड़ने की घटना को ही क्या कहेंगे? तो मुड़ने की घटना को ही क्या कहेंगे? तो लेंस की क्षमता कहेंगे। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेंस का क्षमता किससे कहेंगे? तो लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मुड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर से समझिएगा, लेंस का क्षमता किससे कहेंगे? तो लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस का क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस का क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f होता है। यानी जो क्षमता जो होता है वह फोकस का आधा होता है, क्षमता जो होता है वह फोकस का आधा होता है। और लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर जो होता है वह लेंस का एसआई मात्रक हालांकि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, आप निकालिए और इस लाइन को आप पढ़िएगा, ठीक है। इस लाइन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक होता है डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का क्या होता है? लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक होता है। डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का क्या होता है? प्रचलित मात्रक होता है। यह क्या होता है? प्रचलित मात्रक होता है। चलिए याद रखिएगा, डायोप्टर जो होता है वह लेंस की क्षमता का क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का वह क्या होता है? तो प्रचलित मात्रक होता है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा वीडियो बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा और मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ना पूरा वीडियो आपको चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो जो मेरे भाई और मेरी प्यारी बहना देखे होंगे तो उसे मालूम होगा कि कितना उसको बढ़िया लगा होगा, नहीं लगा होगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें। और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया आज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।